एक मिनट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेटर कंपनी की इस जूम मीटिंग में। हवा से बिजली बनाने वाली ये कंपनी, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, वीटर हवा से बिजली बनाने वाली कंपनी। इस जूम मीटिंग में हम बातचीत करेंगे गोरोड टेक्नोलॉजी के बारे में, और गोरोड टेक्नोलॉजी क्या है वो सब कुछ आज हम इस मीटिंग में देखेंगे। उसके साथ साथ ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन आगे कंपनी से मिलती है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुँचाता हूँ। तो सब भी ध्यान रखेंगे। तो मीटिंग के लास्ट में हम बातचीत करेंगे विटर कंपनी के कुछ अपडेट्स के बारे में। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं यहाँ पर। दुबई का ट्रिप यहाँ पर आ चुका है, तो दुबई का ट्रिप आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है, कब ये ट्रिप होगा, और इस एग्जीबिशन में क्या होने वाला है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ और क्या अपडेट्स विटर कंपनी में चल रही है वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये मीटिंग शुरू करने से पहले, अगर मैं ये जूम मीटिंग ले रहा हूँ तो मैं कौन हूँ और मुझे कितना एक्सपीरियंस है वेटर कंपनी में, वो सब कुछ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम रविंदर दलाल है, और मैं वेटर कंपनी के, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, दुबई के हेड ऑफिस में विजिट कर चुका हूँ। और वहाँ पर जाकर मैंने इस टेक्नोलॉजी को समझा है, और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो आप सभी का भी सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेटर कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और स्पेशली डेनिस टेगलिन सर, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक टेक्नोलॉजी है। और आप सभी को पता है कि ये एक स्टार्टअप है, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके शेयर्स को आप बाय कर सकते हैं। उससे पहले कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स भी ज़रूर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस कंपनी के बारे में, दुबई में जाना है, डेनिस सर से मैं मिला हूँ, और गोरोड टेक्नोलॉजी, वीटर टेक्नोलॉजी, और अभी एक और टेक्नोलॉजी जो लॉन्च हुई थी, वोडा प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी जानकारी ली है। वीटर सर, डेनिस सर का वीटर के हेड ऑफिस में हमने एक इंटरव्यू भी किया था। वहाँ पर उनसे सवाल पूछे थे, और उनसे सवाल पूछने से पहले आप सभी, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी है, उनसे मैं पूछ कर गया था कि बताइए आपको किन किन सवालों के जवाब चाहिए। तो रेगुलर ये जब भी मेरी मुलाकात होती है उससे पहले मैं ज़रूर अपनी कम्युनिटी में मैसेज डालता हूँ कि डैनी सर से मुलाकात होने वाली है, और कौन कौन से सवाल हैं। तो सभी के मिले जुले, आप सभी को पता है, कुछ इक्वल एक जैसे ही सवाल होते हैं, तो उन सभी के जवाब मैं वहाँ से लेकर आता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन मैं फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इंडिया का फ्लैग है, डेनिस सर के साथ शेयर किया, और डेनिस सर भी इंडिया के सभी इन्वेस्टर्स को जो है प्यार करते हैं, और सभी इन्वेस्टर्स के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। और इंडिया के लिए स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इंडिया में भी वो रेगुलर विजिट करते रहते हैं। अभी उन्हें 2-3 विजिट की थी उन्होंने चंडीगढ़ में, और सभी इन्वेस्टर्स से वो मिले थे, और उनके सवालों के जवाब दिए थे दोस्तों, लाइव इंडिया में आकर। तो आप देखिए, ये एक जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लीडर्स हैं जो 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3 साल से इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमारे साथ देखा है। तो विक्टर कंपनी अभी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, और काफ़ी अपडेट्स जो भी आते हैं हम डिस्कस करते रहते हैं। और इस मीटिंग में, इस गोरोड टेक्नोलॉजी के बाद भी हम कुछ अपडेट्स के बारे में जानकारी जरूर लेंगे दोस्तों। ये दुबई का अपना हेड ऑफिस है जो मैंने विजिट किया था, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत की। और डेनिस सर से हमने देखा, ये दुबई का ऑफिस है, और रशिया का ऑफिस भी मैं विजिट कर चुका हूँ दोस्तों। ये आप राइट हैंड साइड में जो आप फोटो देख रहे हैं, ये रशिया नोविस्की ब्रिस्क सिटी है, नोविस्की ब्रिस्क जो सिटी का नाम है रशिया में, वहाँ पर अपना ये हेड ऑफिस है, और इसको भी मैंने विजिट किया। वहाँ पर जो टीम है उनसे मिला, और ऑफिस में क्या क्या काम होता है सब कुछ देखा। जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है जो पहले रशिया से उसको ऑपरेट करते थे, वहाँ पर भी मैं सभी से मिला, और क्या क्या सवाल आते हैं, किस तरह से वो जवाब देते हैं, किस तरह से टीम को हैंडल करते हैं, और आगे आने वाले जो उनके फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में वो क्या काम कर रहे हैं, सब सारी जानकारी मैंने ली। और वो जानकारी लेने के बाद मैंने इंडिया में आकर सभी के साथ वो जानकारी शेयर की।
ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है, वोडा प्रोजेक्ट, और ये दुबई में अभी 16 नवंबर को लॉन्च हुआ था पिछले साल। बहुत ही अच्छी लॉन्चिंग थी। और ये वेटेक्स एक्सपो है, और वेटेक्स एक्सपो में इसको लॉन्च किया गया था, और इसी तरह का एक्सपो अक्टूबर में होने वाला है। और वो क्या एक्सपो है, क्या क्राइटेरिया है, आप भी वहाँ पर जा सकते हैं। 5 लीडर्स वहाँ पर जा सकते हैं, जो भी सिलेक्ट होंगे तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, तो क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। और जो एग्जीबिशन होने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं दूंगा। तो इस एग्जीबिशन में हमें मौका मिलता है डेनिस सर से मिलने का, और कंपनी की जो टीम है उनसे मिलने का, जो हमारे आर्किटेक्चर हैं, जैसे रुसलान सर, ये आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, जो जिन्होंने क्रीम कलर का सूट पहना हुआ है, ये रुसलान जी हैं। और मेरे साथ में यूरिक हैं, यूरिक मैनेजमेंट संभालते हैं, और रुसलान जी हमारे आर्किटेक्चर हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में डेनिस सर के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक पर्सन है, ये वोडा जो लॉन्च हुआ था उसके हेड हैं। इन्होंने ही वोडा प्रोजेक्ट में डेनिस सर की हेल्प की थी लॉन्चिंग करने में। तो इस तरह की जानकारी मेरे पास है, और ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मतलब जो भी हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को मैंने समझा है, देखा है। और हमारे जो हेड ऑफिस है वहाँ पर मैंने विजिट किया है, विजिट करने के बाद सभी से मैंने डिस्कस किया है, और वो जो जानकारी मिली है वो जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी दोस्तों, आज का जो मीटिंग का एजेंडा है, सबसे पहले हम गरुड़ प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। ये हमारा गरुड़ प्रोजेक्ट है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं दुबई का ये जो ट्रिप है, इसकी क्वालिफिकेशन है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले गरुड़ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। गरुड़ बीटर का ही एक प्रोजेक्ट है, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है, बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही अलग यूनिक टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि अभी आम आदमी इस टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत भी नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, कुछ भी नई चीज़ आती है तो उसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी में अभी मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी की एक आम आदमी बातचीत भी नहीं करने लगा है। इतनी दूर की और बड़ी सोच डेनिस सर रखते हैं। हवा से बिजली बनती है, आज भी बनती है, बहुत पहले से बन रही है। और डेनिस सर एक अलग टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, लेकिन हवा से जो है बिजली पहले से ही बन रही थी। जो पवन चक्कियाँ होती हैं, और वो समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े पंखे होते हैं, तो उनसे बन रही थी। तो हमारी जो वीटर की टेक्नोलॉजी है वो यूनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन हवा से बिजली बनाने के बारे में पब्लिक जानती थी। तो इसी तरह से जो गोरोड की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये बहुत ही अलग और यूनिक टेक्नोलॉजी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी आज तक कहीं पर भी देखी नहीं गई है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो गोरोड एक लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है, और इसमें 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर कैसे होती हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है, वो हमारी ज़मीन से स्टार्ट होती है। किसी तरह का इसमें बेसमेंट नहीं होता दोस्तों, बेसमेंट में कोई टेक्नोलॉजी बनाई गई हो ऐसा नहीं है। ये हमारी देखिए इस तरह से ये जो लेयर्स हैं इस तरह से स्टार्ट होती है, इनको अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर के ऊपर हमारा जो भी हैवी इंडस्ट्रीज का काम है वो वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और ये जो गोरोड टेक्नोलॉजी है, ये एक आप एक सिटी बोल सकते हैं, एक सिटी ये बनाएंगे। उस सिटी में जितना भी एक सिटी में काम होता है वो सब कुछ वहाँ पर होगा, और पूरी की पूरी सिटी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेगी दोस्तों, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। या हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, कोई एडवांस हॉलीवुड मूवीज है, साइंटिफिक मूवी होती है, वहाँ पर आप इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता है। और जितने और भी सारे काम होते हैं वो सभी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम किया जाता है। और वो सिटी क्यों बनाई गई है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और पोल्यूशन से आप सभी को पता है आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कुछ बीमारियां भी होने वाली हैं, हेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और पैसा तो आदमी बहुत ज़्यादा कमा लेगा, लेकिन एक खुली और हवा, अच्छी हवा, एक रहने के लिए एक अच्छी जगह, उसको लेने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। और वो जो जगह होगी दोस्तों, वो गोरोड का ये जो आप टेक्नोलॉजी देखेंगे इस हिसाब की, वो एक क्लीन एयर वहां पर मिलेगी, एक अच्छा पोल्यूशन फ्री सिटी उसको मिल सकती है। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो जो हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा दोस्तों, ग्राउंड लेवल जिसको हम बोलते हैं, लेवल 1, वहाँ पर सभी तरह की हैवी इंडस्ट्रीज होंगी, और एयरपोर्ट्स होंगे, बस स्टैंड होंगे, और जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो सब कुछ वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर होगा। और वो सभी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाले हैं। जितने भी व्हीकल्स होंगे वो सभी ग्रीन ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, डिजाइन फॉर प्रोडक्शन फंक्शन एंड हैवी ट्रांसपोर्ट द मिनिमम प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन। मतलब वहाँ पर जो आम आदमी है उसकी विजिट नहीं होगी, वहाँ पर जो लेबर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे वहाँ पर जो काम करेंगे, वही उस लेवल पर जा सकेंगे।
उसके बाद सेकंड लेवल है दोस्तों। सेकंड लेवल में जो भी हमारा वैक्यूम पाइप्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स होंगे, और जो भी हमारा वाटर पाइप्स होंगे, इस तरह की जो भी चीज़ें लगेंगी वो सेकंड लेवल पर लगेंगी। ये देखिए, इट इंक्लूड्स पाइपलाइंस एंड अदर टेक्निकल कम्युनिकेशंस, रोबोटिक प्रोडक्शन इन फ्री स्पेस एज वेल एज वर्टिकल फॉर्म्स। तो ये देखिए आप, ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अलग अलग जो भी काम होते हैं उसके लिए अलग अलग जगह यहाँ पर बनाई गई है। और उस स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड जो भी इंजीनियर्स होंगे, जो भी एम्प्लॉयज होंगे, या फिर वहाँ पर कुछ डिफेक्ट आता है तो बहुत ही जल्दी उसको देख लिया जाएगा कि हाँ यहाँ पर डिफेक्ट आया है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, और वहाँ पर जाकर वो जो भी इंजीनियर्स होंगे या उस काम से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज होंगे, तो वहाँ पर उस काम को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद लेवल ग्राउंड 3 है। अब यहाँ पर जो थर्ड लेवल का ये जो लेवल होगा दोस्तों, वहाँ पर हमारे सभी आम जिंदगी से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे वो वहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कि आपके शॉपिंग मॉल्स वहाँ पर होंगे, रेस्टोरेंट्स वहाँ पर होंगे, इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर होंगे, कॉलेजेस होंगे, स्कूल होंगे, आपके ऑफिसेज होंगे, कॉरपोरेट ऑफिसेज होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे, और वहाँ पर वो सारा सब कुछ काम चलेगा। हॉस्पिटल्स वहाँ पर होंगे। तो वहाँ पर आपका जो सॉरी सॉरी, तो वहां पर वो सारे काम होंगे दोस्तों। तो जितने भी हमारे रोजमर्रा के काम होंगे, जो हमारे या तो खाने से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर हम जॉब करते हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, जो भी काम होंगे वो सब कुछ, मूवीज अगर हमें देखनी है, थिएटर्स वगैरह होंगे, गवर्नमेंट के जो भी हमारे काम होते हैं, तो सब कुछ थर्ड लेवल के ऊपर ये होने वाला है। अब फोर्थ लेवल आ गया दोस्तों। फोर्थ लेवल में आपका रेजिडेंशियल एरिया होगा। फोर्थ लेवल में आप ये वीटर की बिल्डिंग देख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये वीटर प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है, या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल एक क्लीन एरिया होगा, पोल्यूशन फ्री ये एरिया होगा, ग्रीनरी होगी, पार्क्स होंगे, और आप वहाँ पर रहेंगे, किसी भी तरह का पोल्यूशन वहाँ पर नहीं होगा। आप एयर पोल्यूशन तो छोड़िए, साउंड पोल्यूशन भी वहाँ पर नहीं होगा। एक बहुत एक जो एक आम आदमी को जो चाहिए, कि अभी भी हम सोचते हैं कि एक ऐसा जगह, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर कोई भी पोल्यूशन ना हो, शोर ना हो, ट्रैफिक का शोर ना हो, कुछ भी नहीं हो, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं, इट इज ए नेचुरल लैंडस्केप एंड कंटेन्स सोयल vegetation where recreation areas with sites, parks and scarce pedestrian paths as well as multi-storage building are able to provide themselves with electricity due to wind। वहाँ पर जो ये जो वीटर प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पर बनाया जा सकता है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होंगी रहने के लिए, और बाकी पार्क्स होंगे, और अच्छी साइट्स होंगी जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो ये सब कुछ होगा। अब ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे एक आम आदमी कहीं पर भी रहता है तो उसको एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए। अभी भी आप एक अपना कहीं पे आप फ्लैट देख रहे हैं, या फिर घर देख रहे हैं, प्लॉट देख रहे हैं घर बनाने के लिए, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर आसपास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्पिटल कितनी दूर है, बस स्टैंड कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है। जो मेट्रो सिटी में है वो एयरपोर्ट को भी देखते हैं, बाकी आम जो सिटी होती है वो देखते हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, या फिर बच्चों के स्कूल कॉलेजेस कितनी दूर हैं, शॉपिंग मॉल कितनी दूर है, थिएटर कितनी दूर है, आसपास है नहीं है, आसपास का एरिया कैसा है, सोसाइटी कैसी है। तो वो सब कुछ यहाँ पर, अभी जो सिटी होती है उनमें बहुत दूर दूर होता है, लेकिन जो ग्रोथ सिटी होगी उसमें 3 से 4 मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी सिटी होगी तो 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपके पास सारी की सारी फैसिलिटीज होंगी। कोई भी ट्रैफिक जैम वहाँ पर नहीं होगा, कोई साउंड पोल्यूशन वहाँ पर नहीं होगा, एयर पोल्यूशन वहाँ पर नहीं होने वाला है। क्योंकि थर्ड और फोर्थ लेवल है दोस्तों, वहाँ पर आम आदमी की विजिट नहीं होगी, सिर्फ एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स वहाँ पर जाएंगे, जो उस काम से रिलेटेड वहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी लेबर है वहाँ पर काम करेगी। तो ये गोरोड की जो टेक्नोलॉजी है वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है कि जो ग्राउंड 1 है वहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज होंगी। जैसे ये फैक्ट्रीज आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर बन रही हैं, और ये जो डिलीवरी के लिए फूड पैकेजेस यहाँ पर पैक किए जा रहे हैं, फूड पैकेज बोल रहा हूँ, ये पैकेज यहाँ पर पैक किए जा रहे हैं। इसमें कुछ भी आप ऑनलाइन अगर डिलीवरी करते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पर होगा। तो ये सब कुछ ग्राउंड 1 पर होगा, ग्राउंड 2, ग्राउंड 3, ये सारी इमेजेज यहाँ पर दी गई हैं। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप समझेंगे। दुबई का एग्जाम्पल है। दुबई की जो अभी सिटी है 35 किलोमीटर्स के एरिया में है। अगर दुबई सिटी को हम गोरोड के हिसाब से बनाएं तो सिर्फ 5 किलोमीटर के एरिया में हम दुबई की सिटी को बना सकते हैं। तो ये इस
कोरोड प्रोजेक्ट की खूबसूरती है दोस्तों। उसी तरह से न्यू दिल्ली सिटी है, 64 किलोमीटर के एरिया में है। और अगर गोरड प्रोजेक्ट के हिसाब से उसी जो दिल्ली न्यू दिल्ली में जो फैसिलिटीज़ हैं वही फैसिलिटीज़ अगर हम प्रोवाइड करें और उसको बनाएं तो सिर्फ 9 किलोमीटर के एरिया में हम इसको बना सकते हैं। मॉस्को सिटी है जो रशिया की कैपिटल है, 75 किलोमीटर के एरिया में है, लेकिन गोरड प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर इसको बनाएं तो सिर्फ 11 किलोमीटर के एरिया में हम इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है और इसके पेटेंट भी फाइल कर दिए गए हैं 75 कंट्रीज में। अब यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है, जो एग्जांपल मैं अभी आपको बता रहा था, जो मैं आपको जो लेवल बता रहा था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में, वही यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि आज की जो सिटी है वो लैक ऑफ ऑर्डरिंग है, मतलब एक सही सिस्टम से उनको नहीं बनाया गया है। कहीं पे मतलब रोड कम है। जो मार्केट में जाएंगे, सिटी के बीच में आप जाएंगे, वहाँ पर ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती है, व्हीकल्स की प्रॉब्लम होती है। और आप देखेंगे कि जो शॉप वगैरह होती हैं, शॉप के आगे भी बहुत सारा सामान होता है, तो वो ऑर्डर से नहीं बनाया गया है सिटीज़ को। न्यू अभी जो कॉलोनीज बन रही हैं वहाँ पर थोड़ा सा अभी सिस्टम से बन रहा है, लेकिन वो सिटी से बाहर बन रही हैं। अभी कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गए हैं। लेकिन अभी जो पुरानी सिटीज़ आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद इट टेक्स मोर एरिया, वो ज़्यादा एरिया को कवर करती हैं। और अब ये रिडक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना है। ये फ्लोरा क्या है दोस्तों, फोना और फ्लोरा, ये जो अभी देखिए मैं भी गूगल में ही देख रहा हूँ। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों को सम्मिलित रूप से प्राणी जात होना कहते हैं। इसी तरह किसी काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वन, ओके। ये जो आप ग्रीनरी ग्रीनरी रिडक्शन ऑफ मतलब फ्लोरा एंड फोना क्या होता है कि जो एक सिटी में जो ग्रीनरी होती है, जैसे जैसे वहाँ पर मकान बनते हैं, जैसे जैसे वहाँ पर एरिया को कवर कर दिया जाता है, तो ग्रीनरी वहाँ पर कम हो जाती है। ग्रीन पेड़ वगैरह हमें आपको पता है कि चाहिए ऑक्सीजन के लिए, तो वहाँ पर उनकी कमी होती चली जाती है, पेड़ों की, पक्षियों की। तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। तो ये है रिडक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और उसके बाद इंक्रीज कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जब आप करते हैं तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जो आज की सिटीज़ हैं। अभी जो गरोड़ की जो सिटी बनेगी, इफेक्टिव फंक्शंस हैं वो बहुत ही एडवांस फंक्शन वहाँ पर होंगे। रिडक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन एरिया वाइल मेंटेनिंग फंक्शन, जो एरिया है उसको बहुत ही कम कर दिया गया है, कम एरिया में ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। रिस्टोर ए नेचुरल इकोसिस्टम, जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है उसके ऊपर वो काम करते हैं। मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोई नॉइज पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन वहाँ पर नहीं होने वाला है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर ये काम करते हैं। लैक ऑफ अंडरग्राउंड वर्क ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का यहाँ पर अंडरग्राउंड वर्क नहीं होता है। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह की बेसमेंट आपको वहाँ पर उस सिटी में नहीं मिलेगी। जमीन से वो स्टार्ट होंगे, जमीन से वो लेयर स्टार्ट होंगी, लेवल हमारे स्टार्ट होंगे 1 2 3 4। कोई भी बेसमेंट वहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। तो ग्रोथ प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी डिटेल में आप अगर कंपनी के द्वारा जो ऑफिशियल वीडियो है अगर वो देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे ये विजुअलाइजेशन है, मतलब ये एक तरह से एक डिज़ाइन किया गया है कि अगर गोल्ड प्रोजेक्ट बनता है तो फ्यूचर में किस तरह से उसका डिज़ाइन होगा। तो ये अलग अलग यहाँ पर जैसे सिटी स्ट्रीट्स हैं, ये नीचे का लेयर, नीचे की जो हमारी लेयर है, लेयर 1 2 है, वो उस तरह से दूर से सिटी ऐसी दिखेगी। तो ये एक इमेजेस एक यहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं, विजुअलाइज ये किया गया है कि इस तरह की सिटी फ्यूचर में ये बनेगी अगर कोई बनवाता है। अब यहाँ पर इसके जो कंपनी के सीईओ हैं, इनको ऑथर यहाँ पर बोला जाता है कि प्रोजेक्ट के ऑथर वो हैं डेनिस टेगलिन जी। और डेनिस टेगलिन जी को मैं हम सभी लीडर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया। और गोरोड की जो ये टेक्नोलॉजी है बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। और विटर प्रोजेक्ट को भी इन्होंने ही बनाया है, वोडा प्रोजेक्ट को भी इन्होंने बनाया है। तो विटर जो कंपनी है दोस्तों और उसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं जैसे गोरोड और वोडा प्रोजेक्ट हैं वो सभी के सभी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो सभी प्रोजेक्ट को डेनिस सर ने बनाया है और इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इनके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो इंटरव्यू विद द ऑथर, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ये आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट है, पेटेंट्स यहाँ पर रजिस्टर फाइल किए गए हैं 75 कंट्रीज में। आपको पता है विटर के पेटेंट्स भी फाइल किए गए हैं और इसके वोडा प्रोजेक्ट के भी फाइल किए गए हैं। उसी तरह से गोरोड प्रोजेक्ट के पेटेंट्स भी यहाँ पर फाइल किए गए हैं।
तो ये यहाँ पर वो कंट्रीज हैं जहाँ पर पेटेंट्स को फाइल तो किया गया है लेकिन अभी पेटेंट्स मिले नहीं है। लेकिन ये वो कंट्री हैं जहाँ पर पेटेंट्स मिल चुके हैं और इनमें इंडिया का नाम भी है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पेटेंट हमें मिल चुका है उसकी ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जाकर। तो ये पेटेंट्स कंपनी को मिल चुके हैं। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, रोड मैप क्या है, यहाँ पर रोड मैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कंपनी का कंप्लीट रोड मैप आप यहाँ पर जो है, अगर आप पढ़ना चाहें तो कंप्लीट रोड मैप आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 2021 से 23 तक ये उसकी तैयारी करेंगे मॉडलिंग की, कि हमारा जो गोरोड प्रोजेक्ट है वो किस तरह का होगा। एक विजुअलाइजेशन का जो मैंने आपको वो दिखाया था, वो जो फोटो दिखाई थी उस तरह के, जैसे हम एक्सपो में जाते हैं तो वहाँ पर गोरोड प्रोजेक्ट और बीटर प्रोजेक्ट के जो मॉडल्स होते हैं वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्टिकल मॉडल डॉक्यूमेंटेशन का काम यहाँ पर किया जा रहा है 2023-24 में। 2024-25 में अप्रूवल ऑफ द ऑप्टिमल मॉडल एंड डॉक्यूमेंटेशन की अप्रूवल मिल चुकी होगी। जैसे बहुत सारी कंट्रीज में अभी पेटेंट मिल चुका है और जो मॉडल है उसके लिए बातचीत की जा रही है। जहां पर भी वो फाइनल होता है वहां पर काम स्टार्ट किया जाएगा। अभी बातचीत चल रही है। अभी जब मैं जो मीटिंग कर रहा हूँ अब तक जो है किसी भी तरह का कोई पेटेंट कर रहा हूँ लाइसेंस अभी सेल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत चल रही है और कंपनी रेगुलर मीटिंग्स कर रही है गोरोड प्रोजेक्ट के बारे में। 2026 में अनुमान है, मतलब कि भाई कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो गोरोड है वो स्टार्ट हो सकता है। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों, ये कंप्लीट कर रहा हूँ। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कंपनी की तरफ से कि आपको जैसे आईपीओ है, डिविडेंड है, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कंपनी के सपोर्ट सिस्टम में, जो बीटर का हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, आप जब भी अपना अकाउंट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। तो सपोर्ट सिस्टम में आप मैसेज कीजिए और कंपनी की तरफ से ऑफिशियल रिप्लाई आपको मिलेगा। तो उसके बारे में अभी जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं, कुछ भी कोई भी लीडर कुछ भी बोल देता है कि हाँ जी 1 साल में 2 साल में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना डिविडेंड मिल जाएगा। तो वो एक अनऑफिशियल एक लैंग्वेज होगी, अनऑफिशियल आंसर हो गए। अगर आपको ऑफिशियल आंसर चाहिए तो कंपनी के सपोर्ट सिस्टम में आप मैसेज कीजिए और ऑफिशियल जो कंपनी की तरफ से जो रिप्लाई है वो आप जरूर लीजिए दोस्तों। और ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी भी तरह से अपने लेवल पर कोई भी अनऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं देंगे। तो आपको जो डिविडेंड आईपीओ प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब स्टार्ट होगा, लाइसेंस कब सेल होगा, तो आप सपोर्ट सिस्टम कहाँ पर बातचीत चल रही है, फाइनल हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए आप सपोर्ट सिस्टम में जरूर मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये न्यूज़ सिस्टम है दोस्तों कंपनी का। और न्यूज़ सिस्टम में आप कंपनी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप कंपनी जो अपडेट्स हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी का जो दुबई का ऑफिस है उसकी वीडियो है। और यहाँ पर जो सेक्शन है ये नोवस्की ब्रिज के हैं। अभी इसमें अ, वो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा, बहुत ही जल्दी वो आ जाएगा। पहले हुआ करता था, कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे। तो ये एक कंपैरिजन दिखाया गया है दोस्तों। ये एक कंपैरिजन है। ये ऐसा सोचा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे, आप देखिए कोई भी स्टार्ट, गूगल है, जैसे गूगल जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कंपनी काम करती है, मेहनत करती है। स्टार्टिंग में उसका शेयर एकदम से ऊपर नहीं जाता, लेकिन धीरे 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 जब वो मार्केट में एस्टेब्लिश होने लग जाती है तो एकदम से उसके शेयर में तेजी आती है। इसमें आपको एप्पल का एग्जांपल देखिए, आप दिया गया है यहाँ पर। टेस्ला है, जैसे 2020 तक कोई भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी और 2020 के बाद एकदम से आप देखिए एलन मस्क को आज पूरी दुनिया जानती है। उससे पहले इतने ज़्यादा पब्लिक आम आदमी उनको नहीं जानता था। ऐसे ही गूगल है, गूगल में आप देखिए पहले कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, एकदम 2018 के बाद, एक मिनट, गूगल में देखिए 2018 और 2020 के बाद बहुत ही एकदम से उनके शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं। उसी तरह से एप्पल है और उसी तरह से गोल्ड का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन 2026 के बाद एकदम से इसके शेयर में बहुत ज़्यादा तेजी आ सकती है। कोई ना कोई लाइसेंस जब सेल होगा, एक लाइसेंस सेल होने की जरूरत है दोस्तों, और जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो दुनिया को पता लग जाएगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए कंपनी मेहनत कर रही है। थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी यूनिक टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी हटके टेक्नोलॉजी है। तो जो सोसाइटी है उसको भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी तक 2282 इन्वेस्टर्स बोरोड प्रोजेक्ट में हो चुके हैं और रेगुलर ये होते जा रहे हैं। और ये वो नंबर है दोस्तों जो जिन्होंने शेयर्स पैकेज को बाय किया है। ये वो नंबर्स नहीं है जिन्होंने फ्री रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने शेयर्स के पैकेज को बाय किया है। अगर आप भी गरुड़ के
शेयर्स को बाय करना चाहते हैं तो जो आपका विटर का अकाउंट है वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा। और शेयर्स बाय करने से पहले इसकी और भी कंप्लीट जानकारी आप लीजिए, सपोर्ट सिस्टम में बातचीत कीजिए, उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सुपरवाइजरी कमेटी है, यहाँ पर इन जो सुपरवाइजरी कमेटी होती है उनको रेगुलर यहाँ पर अपडेट्स आती रहती हैं कि कैसे क्या जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितने लीडर्स ने ज्वाइन किया, और टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल में उनको मिलती रहती है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तीनों प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, विटर, गोरोड और वोडा प्रोजेक्ट। और वेबसाइट के लास्ट में अगर कोई पूछता है कि हमारा दुबई का ऑफिस कहाँ है और ईमेल आईडी क्या है, तो आप देखिए ईमेल आईडी है, ये फ़ोन नंबर है, और यहाँ पर ये दुबई का जो ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। तो ये दोस्तों गोरोड की टेक्नोलॉजी थी। और गोरोड की टेक्नोलॉजी के बाद अब कुछ अपडेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा अपडेट्स दुबई ट्रिप को लेकर है कि दुबई के ट्रिप के लिए कंपनी ने जो ऑफर निकाला है वो क्या है और कैसे हम उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सभी के लिए उसको यहाँ पर कंपनी ने निकाला। तो आपकी विटर की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है और गोरोड की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पर आपको दुबई के ट्रिप की कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी लीडर्स हैं अगर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं और दुबई का ट्रिप वो करना चाहते हैं, दुबई का हेड ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, और ये जो एक्सपो हो रहा है एक्सपो को आप विजिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो विटर कंपनी है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको इंटरनेशनल एग्जीबिशन वाटर एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी वेटेक्स, वेटेक्स जो हम पिछले साल गए थे, वेटेक्स में ही जा रहे हैं, कंटिन्यू हम जा रहे हैं 3 साल से, वेटेक्स 2024 जो कि होगा दुबई में। और हमारी जो तारीख है दोस्तों, जो हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 2024 में। तो अक्टूबर 1 से अक्टूबर 3 दिन का ये ट्रिप रहेगा। वेटेक्स एक्सपो है ये 2024, वाटर एंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाली जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर वो आती हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करती हैं। अब इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, टास्क 1 और टास्क 2 है। टास्क 1 टोटल प्राइस 3 ट्रिप्स है। तो इसमें क्या है कि जो आप काम कर रहे हैं, आप इसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ इनवाइटेड पीपल इन द फर्स्ट लाइन फॉर द इंटायर कैंपेन पीरियड, जो इसका जो टाइम है दोस्तों वो 2 अगस्त से लेकर 15 सितंबर है। मतलब 2 अगस्त से ये कैंपेन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 15 सितंबर है। तो इसके बीच में आपके जो फर्स्ट लाइन जो मतलब आपके डायरेक्ट आईडी जितनी भी लगती हैं आपके रेफर लिंक से, उसमें जो हाईएस्ट नंबर में लोगों को इन्वाइट करेगा और जो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय न्यू इन्वाइटीज ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ द प्रमोशन, जो भी हमारे नए इन्वेस्टर आएंगे और वो हाईएस्ट मतलब उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट जिनकी भी होगी, तो यहाँ पर उनको इसमें जाने का मौका मिलेगा। तो ये सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए दोस्तों, पूरी टीम के लिए नहीं है। आपके डायरेक्ट में जितनी भी आईडीज आएंगी, उन डायरेक्ट में जितनी भी आईडीज आएंगी और वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब टास्क टू में क्या है, ये दो दो लोगों के लिए है। The winner of the task 2 will be determined according to the following criteria selected from the first line of the winner of the task 1। ये जो टास्क 1 है उसके उसमें से 2 विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ प्रमोशन। तो यहाँ पर भी जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करेगा जो हमारा, उनके लिए ये होने वाला है, मतलब जिनकी भी टीम की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन किस में से, फर्स्ट लाइन में से। देखिए 2 क्राइटेरिया हैं, इनको मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूँगा। अभी मैंने सिर्फ ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था उसको रीड किया था। तो ये पहला जो क्राइटेरिया है, पहले क्राइटेरिया में जो भी हमारे नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे, अभी तक जैसे जैसे हमने अभी ज्वाइन किया हुआ है, हम नए पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं किसी को इंट्रोड्यूस करूंगा अपने रेफर लिंक से तो नया पार्टिसिपेट हो गया। नया पार्टिसिपेंट्स जो हो गया, तो आप कितने नंबर ऑफ नए पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं, उसके बाद वो जब पैकेज खरीदते हैं, तो आपका जैसे आपने $500 के 3 पैकेज आपने सेल किए लेवल 1 में, तो वहां पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो $1500 हो चुकी है 2 अगस्त से 15 सितंबर तक। तो इस तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, $1500, और आपने कितने लोगों को इनवाइट किया, 3 लोगों को। इस तरह से सभी का देखा जाए, किसी कोई 2 को इन्वाइट करेगा, कोई 10 को, कोई 20 को, कोई 50 को। तो इस तरह से वो वहां पर कंपनी कैलकुलेट करेगी। तो ये समझिए आप फर्स्ट लेवल में ओनली। उनके सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में अगर होगा तो वो आपके लिए नहीं होगा। जिसके भी फर्स्ट लेवल में
वो ज्वाइनिंग्स होंगे, और वहाँ पर वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जो फर्स्ट लेवल वाला जो पर्सन है, उसको फिर उसका ये क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाएगा। आपके सेकंड और थर्ड लेवल में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो आपके में कैलकुलेट नहीं की जाएगी। जितने भी लीडर्स हैं, अगर सवाल पूछना हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे एक बार ये खत्म करने दीजिए, उसके बाद हम आप सभी से बातचीत भी करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। ओके। अभी सेकंड जो टास्क है, ये जो लिखा हुआ है, फर्स्ट में 3 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, सेकंड में क्या, सेकंड में ये है। जो भी लीडर्स हैं, एक बार प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो गई सभी लीडर्स के लिए। अनिल कुमार जी, म्यूट कीजिए आप जी। एक मिनट, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, जो पहला टास्क है उसमें से 3 लीडर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद सेकंड जो टास्क है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। The winner of task 2 will be determined according to the following criteria selected from the first line of the winner to task number 1। जो हमारा जो पहला टास्क है, उस टास्क में से दो फर्स्ट लाइन के जो विनर्स हैं, टास्क 1 के जो फर्स्ट लाइन के विनर्स है उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ प्रमोशन, वहां से ये उनको 2 लोगों को ये सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो सेकंड नंबर का जो क्राइटेरिया दोस्तों, फर्स्ट नंबर का जो क्राइटेरिया है वो नए नए जो हमारे इन्वेस्टर्स आएंगे, देखिए थर्ड लाइन देखिए, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द न्यू इन्वाइटी, जो भी हमारे नए न्यू आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन से जो इन्वेस्टमेंट आएगी वहां से 3 मेंबर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। अब 3 मेंबर्स को जब हमने कैलकुलेट कर लिया, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, पुराने इन्वेस्टर्स में से जो नए इन्वेस्टर्स, किसने ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स को रेफर किया है, नए इन्वेस्टर्स के ने, जैसे मतलब जैसे मैंने 5 नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, और जो मेरे 5 नए इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने फर्स्ट लाइन में, किसी ने $1500 का, किसी ने $2000 का, किसी ने $1000 का, किसी ने 5000 का पैकेज सेल किया। तो इस तरह से दो वो कैलकुलेट की जाएगी कि नए इन्वेस्टर्स ने कितना बिजनेस किया, और आपने नए इन्वेस्टर्स में कैलकुलेट करने के बाद इस तरह से कंपनी सिलेक्ट करेगी 5 इन्वेस्टर्स को। और आप सभी से हम दुबई में मिलेंगे, ऐसा कंपनी बोल रही है। तो ये सभी के लिए ये क्राइटेरिया है। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पर्सनली मुझसे पूछ लेगा। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपके फर्स्ट लेवल की जो इन्वेस्टमेंट है और फर्स्ट लेवल के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल पे जाके, नीचे जाके जी मेरा तो इतना बिजनेस हुआ था, मेरा इतना बिजनेस हुआ था, वो नहीं, फर्स्ट लेवल में ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बस उसको आप फॉलो कीजिए तो आपका इस क्राइटेरिया में आप जो है सिलेक्ट होते हैं तो आपको मौका मिलेगा। तो ये हमारा दुबई का जो क्राइटेरिया था। उसके बाद यहाँ पर ये आप देखिए, ये एक पब्लिकेशन है petromindo.com, ये वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर विटर की जो टीम है, विटर की जो टीम है, और ये ग्लोबल प्लस GmbH के साथ मिलकर एक फर्स्ट एनर्जी कॉम्प्लेक्स ऑन द आइलैंड ऑफ बाली वो क्रिएट करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप सभी को पता है इंडोनेशिया में अभी 25 अप्रैल 2024 को डेनिस डिएगलिन जी गए थे, और वहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये ग्लोबल प्लस GmbH कंपनी, उसकी वेबसाइट दी गई है। बाली में बातचीत चल रही है। उससे पहले जो बातचीत पेट्रो क्या नाम था उस कंपनी का, पेट्रो करके जो भी नाम था, वहां पर बातचीत हुई थी, उन्होंने लैंड भी दिखाया था। ये ग्लोबल प्लस GmbH कंपनी है, यहाँ पर भी बातचीत कर रही है। तो इस जो आर्टिकल है दोस्तों, उस आर्टिकल में इस कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है, और विटर कंपनी के बारे में गया था। इनिशिएटिव ऑफ ग्लोबल प्लस GmbH एंड विटर LLC टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स इन बाली इज रिफ्लेक्टेड इन द न्यूज ऑफ द मेजर ऑनलाइन मैगजीन। तो वहाँ की जो मैगजीन्स हैं वहाँ पर इस आर्टिकल को दिया गया है। और ये कि कोई भी आर्टिकल किसी भी कंट्री की जो एक मैगजीन होती है या फिर न्यूज में जब वो आता है तो वहाँ पर कुछ अच्छी मीटिंग हुई, कुछ ना कुछ फाइनलाइज
हुआ है तभी ये यहाँ पर दिया गया है। तो कंपनी की वेबसाइट है, ये कंपनी किस किस चीज़ में डील करती है, क्या ये करती है, सब कुछ यहाँ पर आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। तो पेट्रोमिंडो इज, मैं कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये किस में डील करती है? ऑयल में, गैस में, कोयले में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडोनेशिया में डील करती है। ये कंपनी की वेबसाइट है petromindo.com, और यहाँ पर आप इसके बारे में कंप्लीट न्यूज़ डाटा कंपनी का ले सकते हैं। लास्ट में कंपनी ने लिखा है कि वी होप, हम आशा करते हैं कि हम एग्रीमेंट जो हमने स्टार्ट किया है उसके, जो ये कंपनी है ग्लोबल प्लस GmbH, एक ऐसा एग्रीमेंट की जिसमें हम डिजाइन करेंगे कंबाइंड एनर्जी कॉम्प्लेक्स। एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो बिजली जहाँ पर हम बनाएंगे इंडोनेशिया में, और वो नए ट्रेंड यहाँ पर लेकर आएगी। अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस हैं एनर्जी बनाने के, उनको वो खोजेंगे, और जो एफिशिएंट एनर्जी है जो इसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंफर्टेबल लिविंग कंडीशंस फॉर द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। जो उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है, मतलब वहाँ पर जो पब्लिक रहती है उनको बिजली पहुँचेगी आराम से। तो कुछ अल्टरनेटिव ट्रेंड्स वहाँ पर वो लेकर आएंगे। अल्टरनेटिव ट्रेंड्स मतलब कि जैसे कि ये कि अपनी यूनिक टेक्नोलॉजी है, ये एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव कैसे है? क्योंकि अभी जो बिजली बन रही है वो पानी से, कोयले से, सोलर से, और जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहाँ से बनती है। तो ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि हम हवा से बिजली बनाएंगे, लेकिन हमारा एक ये डिफरेंट तरीका है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है बिजली बनाने का। तो ये देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया में अभी बाली में बातचीत चल रही है, उससे पहले इंडोनेशिया में बातचीत चल रही थी, वियतनाम में बातचीत चल रही है, दुबई में भी बहुत सारी विजिट डेनिस सर कर चुके हैं, और रेगुलर वो अपडेट्स अपडेट्स डालते रहते हैं। तो देखिए ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, रेगुलर विजिट कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, तभी तो मीटिंग कर रहे हैं। वरना जो दुबई के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह से मीटिंग क्यों करें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? अच्छी टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी टेक्नोलॉजी को समझिए, अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल्स लीजिए दोस्तों। तभी है, क्योंकि क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है, और मैं रेगुलर ग्रुप में अपडेट्स भी डालता रहता हूँ, तो आप ये देखिए। तो अब यहाँ पर भी ये कंसेप्ट भी कंपनी लेकर आई थी। ये एक सिर्फ कंपनी ने एक डिज़ाइन किया गया, ये कंसेप्ट है, सिर्फ डिज़ाइन किया गया दोस्तों। और इसके लिए भी बहुत ही जल्दी न्यू दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है, सभी लीडर्स ध्यान देंगे। न्यू दिल्ली में भी इसके लिए भी एक मीटिंग होने वाली है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे बातचीत अभी चल रही है, और कुछ ज़्यादा अपडेट्स अभी इसके बारे में नहीं है। और ये कंपनी ने एक डेमो यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था, उसको भेजा है, और देखते हैं वो मीटिंग्स कम होंगी, जैसे ही अपडेट्स आएंगे तो आपको इसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, न्यू दिल्ली में भी बातचीत होगी। अगर न्यू दिल्ली में बातचीत होती है तो यहाँ पर तो फिर हम हैं ही, और आप भी हैं, हम भी हैं, हम सभी हैं। तो यहाँ पर जो भी बातचीत होगी तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा तो वो ज़रूर आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। इस आर्टिकल में इसकी कंप्लीट डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। किसी भी कंपनी का नाम नहीं है, सिर्फ सिटी का नाम है। ये देखिए, न्यू दिल्ली इज द वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद इन द नेशनल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इंडिया आएगा। इट फॉर्म्स ए सेकंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल यूनिट एंड इज गवर्नमेंट बाय न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। तो ये इसमें दिल्ली कहाँ पर है वो सब कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई है। गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, और कुछ कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ मतलब कुछ कंपनी से कंपनी बातचीत करेगी। तो किसी भी कंपनी का नाम अभी यहाँ पर नहीं है। तो जैसे ही नाम होगा, मतलब जैसे ही कंपनी किस कंपनी के साथ विजिट कर रही है, क्या बातचीत कर रही है, वो डिटेल्स आएंगी तो आपको इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो न्यूज़ सेक्शन में आप कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। और ये कुछ अपडेट्स थी, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। देखिए, विटर प्रोजेक्ट रेगुलर मेहनत कर रहा है, विटर प्रोजेक्ट की रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं और रेगुलर बातचीत चल रही हैं। अभी न्यू दिल्ली में भी जब मीटिंग होगी तो तब देखते हैं कि वहाँ पर कंपनी की तरफ से क्या अपडेट्स आती हैं। और बाली की आपको अपडेट्स बता दी गई है, दुबई के ट्रिप के बारे में आपको बता दिया गया है। एक और साइंटिफिक एग्जीबिशन था, उनके न्यूज़ सेक्शन में भी कंपनी के बारे में डिटेल दी गई हैं, वो आप न्यूज़ सेक्शन में जाकर आप वो भी देख सकते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट अपडेट थी। किसी भी लीडर का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और ये आप समझिए, जो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ऑफिशियल
ऑफिशियल अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कंपनी के सपोर्ट सिस्टम में जरूर मैसेज करें। किसी भी लीडर के द्वारा कोई भी अगर स्टेटमेंट आती है तो उसको जरूर आप रीचेक जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए इतनी अवेयरनेस तो हमें हो चुकी है कि कोई भी लीडर अगर कुछ भी बोल रहा है तो उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लीडर्स हैं। इसीलिए कंपनी ने ये क्लियर मैसेज हमें दिया है कि आप अपनी तरफ से जो फ्यूचर में पूछे जाने वाले सवाल हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कब रिटर्न मिलेगा, तो उसके बारे में आप कोई भी अनऑफिशियल स्टेटमेंट मत दीजिए। आप सिर्फ वही चीज़ दीजिए कि जैसे न्यूज़ में मैंने पढ़ा, जो आर्टिकल्स आए हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दी। बहुत सारे लीडर्स को उसको भी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में नहीं है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके हम भेज देते हैं। तो सिर्फ अपडेट्स के बारे में बातचीत की जाएगी। तो आप भी रीचेक जरूर कीजिए, और अगर आपके और भी ज़्यादा सवाल हैं, किसी भी लीडर को कुछ समझने में परेशानी हुई है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। ग्रुप में आप सभी ग्रुप में हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है, तो आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। बाकी और अपडेट्स आगे और भी जो अपडेट्स होंगी, वोडा प्रोजेक्ट के बारे में कोई अपडेट होगी या वीटर प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी अपडेट होगी, तो उसके लिए जो मीटिंग रेगुलर करते रहते हैं, रेगुलर जो मीटिंग अटेंड करते रहिए दोस्तों। इसी तरह से आप सभी को इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो इस जूम मीटिंग में इतना ही। आगे जो जूम मीटिंग होगी उसमें हम अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ और अपडेट्स के बारे में बातचीत करेंगे, और आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ऑफिशियल अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो आप सभी लीडर्स तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो इस जूम मीटिंग में आने के लिए आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली जूम मीटिंग में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।